क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि वहां क्या छुपा है? बिलियंस तारे, जिनमें से हर एक एक मुमकिन सूरज है जिसके गिड प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। हम एक अजीम कॉस्मिक समुंदर में स्विम करते हुए धूल का एक जर्रा है। आज हम यूनिवर्स के 7 सबसे गहरे राज की तलाश में निकाल रहे हैं, ऐसे सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सफर उन लोगों के लिए है जो नामालूम का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। हम वक्त के बहाव से लेकर हकीकत की फितरत तक उन दरवाजों को खोलेंगे जो हमारे कायनात को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। इमेजिन करो कि वक्त एक नदी की तरह बह रहा हो, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। ये रिलेटिव है और इसे स्पीड से भी बेंड किया जा सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी। आपके सर के ऊपर जो जीपीएस सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं, उनकी क्लॉक्स जमीन के मुकाबले में ज्यादा फास्ट चलती हैं। टाइम स्टैटिक नहीं होता। अब सोचिए, अगर एक स्पेस ट्रैवलर रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाता है, और जब वो वापस लौटे अर्थ पर सदियां गुजर चुकी होती हैं। ये कोई साई-फाई कहानी नहीं है, बल्कि फिजिक्स का कानून है। टाइम डायलेशन हमें ये बताता है कि यूनिवर्स में कोई एक यूनिवर्सल नाउ यानी अभी नहीं होता। जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम असल में पास्ट को देख रहे होते हैं। तो अगले बार जब आप अपनी वॉच या क्लॉक देखें, याद रखें ये सिर्फ आपका वक्त दिखा रही है, सबका नहीं। हमारी सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी यूनिवर्स का सिर्फ 4% ही दिखाती है। बाकी सब कुछ इनविजिबल है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर वो नकबले ग्लू है जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध के रखता है, और डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ढकेलती जा रही है। हमें अब तक नहीं पता कि ये असल में क्या है, लेकिन इनका असर, इफेक्ट्स हर जगह महसूस होता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। हम सिर्फ इस अजीम पजल के कुछ ही पीसेस देख पा रहे हैं। बाकी सब कुछ अभी भी डार्कनेस में छुपा हुआ है, इंतजार में कि कोई आए और उससे डिस्कवर करे। यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस जायंट्स, ब्लैक होल्स, साइंस के कानून तोड़ देते हैं। जब कोई स्टार कोलैप्स करता है तो वो स्पेस टाइम में एक छेद बना देता है। वहां एक ब्लैक होल पैदा होता है जहां से कुछ भी वापस नहीं आता। इसका इवेंट होराइजन यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जैसे ही कोई उसे क्रॉस करता है वक्त वहां रुक जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ फ्रोजन लगता है, लेकिन जो अंदर जा रहा होता है उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता है। लेकिन ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि हर चीज पगेटिफाई हो जाती है। ब्लैक होल्स हमें दिखाते हैं कि ग्रेविटी किस हद तक हकीकत को डिस्टॉर्ट कर सकती है। उनके अंदर क्या है, ये आज भी साइंस का सबसे बड़ा राज है। व्हाट इफ हमारा पूरा यूनिवर्स एक जायंट कंप्यूटर सिमुलेशन हो? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक पार्टिकल्स तभी रियल होते हैं जब उन्हें देखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इट वीडियो गेम की स्क्रीन पे ग्राफिक्स होते हैं। यूनिवर्स के रूल्स हैं मैथमेटिकल। क्या ये इसका मतलब है कि सब कुछ एक डिजिटल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है? और क्या हमारी फ्री विल भी एक प्रोग्राम का हिस्सा हो सकती है? सिमुलेशन थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ क्लूज ढूंढ सकते हैं, ग्लिचेस, अनोमलीज। लेकिन ये सोच हमें अपनी रियलिटी पर सवाल करने पे मजबूर करती है। और क्या यूनिवर्स की कहानी एक साइकिल है, जन्म, मौत और दोबारा जन्म का? साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा बिग बैंग अकेला नहीं था। हर यूनिवर्स पहले वाले के एशेस से निकलता है। वक्त लिनियर नहीं, बल्कि एक ह्यूज साइकिल है। अगर ये सच है तो हमारा एग्जिस्टेंस इनफाइनाइट बार रिपीट होता रहा होगा। क्या हमारी जिंदगी पहले से डिसाइडेड है, या हम बार बार वही कहानी जी रहे हैं? साइंटिस्ट कॉस्मिक रेडिएशन में पुराने यूनिवर्सेस के सिग्नल्स ढूंढ रहे हैं। ये थियरी हमारी यूनिकनेस और वक्त की नेचर को चैलेंज करती है। मल्टीवर्स थियरी कहती है हर डिसीजन, हर पॉसिबिलिटी एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हर मेजरमेंट पर यूनिवर्स ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। आपके हर चॉइस के लिए एक नया यूनिवर्स है जहां आपने दूसरा रास्ता चूज किया। आपके इनफाइनाइट वर्जन्स, इनफाइनाइट लाइव्स जी रहे हैं। क्या आपका लाइफ यूनिक है या सिर्फ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से एक? मल्टीवर्स को प्रूव या डिसप्रूव करना अभी मुश्किल है, लेकिन ये आइडिया हमें अपनी जगह और आइडेंटिटी को नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है।
और अब लास्ट पार्ट, यूनिवर्स का एंड, हीट डेथ, एक स्लो डार्क कोलैप्स है। डार्क एनर्जी की वजह से गैलेक्सीज दूर होती जाएंगी, रात का स्काई बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, स्टार्स मर जाएंगे, यूनिवर्स की रोशनी बुझ जाएगी, सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे, फिर वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे। आखिर में सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सूप बचेगा, एक कोल्ड साइलेंट एक्सपेंस। ये यूनिवर्स का फाइनल डेस्टिनी है, नो लाइट, नो लाइफ, एन इनफाइनाइट साइलेंट वॉइड। और कंक्लूजन, हमने यूनिवर्स के सबसे गहरे मिस्ट्रीज का सफर किया, टाइम, रियलिटी, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। ये मिस्ट्रीज हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, हमें याद दिलाते हैं कि हम एक इनॉर्मस कॉस्मिक ड्रामा के पार्टिसिपेंट्स हैं। नॉलेज ही हमारी गाइड है, हर क्वेश्चन, हर डिस्कवरी डार्कनेस को थोड़ा और पीछे ढकेलती है। हम थिंकिंग पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हैं, यूनिवर्स खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप स्काई देखो तो उन क्वेश्चंस को फील करो जो स्टार्स के बीच छिपे हैं। द जर्नी हैज जस्ट बिगन। हम एक्सप्लोरर्स हैं, हमेशा अगले होराइजन की तरफ देखने के लिए रेडी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें नॉलेज IQ को, जहां हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स, साइंस के वंडर्स और सोच से भरे आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। हर वीडियो एक नया दरवाजा खोलता है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हु वी आर, वेयर वी आर एंड व्हाट माइट बी बियॉन्ड। तो जुड़ जाइए हमारे सफर में, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। नॉलेज IQ, जहां हर सवाल एक नई दुनिया की चाबी है।